वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसु ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का वीडियो में थोड़ा सा अलग होने वाला है, थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि हम सब जो भी यूट्यूब पे काम करने के लिए आते हैं, देखने के लिए नहीं, काम करने के लिए आते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी चैनल मोनेटाइज हो जाए और हमें जल्दी से जल्दी अर्निंग होने लगे। क्योंकि हम बहुत ही सपनों के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही कुछ सोचकर बहुत बड़ा बैकग्राउंड तैयार करके आते हैं। ये नॉर्मल होता है क्योंकि हम तब ये करते हैं, खासकर हाउसवाइफ। बाकी तो सब ऐसा करते हैं, मगर हाउसवाइफ जो स्पेशली होती है उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो कहीं जा नहीं सकती बाहर और घर को मैनेज नहीं कर सकती, बच्चों को देखना है, घर में घर की चीज़ों को देखना है, या फिर हस्बैंड का जो जॉब का टाइम इतना लंबा है कि वो बाहर निकलना मुश्किल है। जैसा कि मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा है कि मैं बाहर इसलिए नहीं निकल सकती क्योंकि मेरे बच्चे छोटे, मेरे हस्बैंड की जॉब का टाइम बहुत लंबा चौड़ा है, मतलब सुबह से लेकर रात तक का। तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो वो इसलिए आती हैं। और जब आती हैं तो कुछ दिन बहुत जुनून के साथ काम करती हैं, क्योंकि टाइम लगता है ना कि 1 साल का टाइम है हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा के लिए। लेकिन वो 1 साल का टाइम होता है, लेकिन जब उसमें हम कंटिन्यू मेहनत करते हैं ना, तो हम जब रेगुलर उसी चीज़ में करते जाते हैं, जैसे डेली वीडियो डाल रहे हैं, डेली ब्लॉग बना रहे हैं, हमें एडिटिंग में, थंबनेल में, हर चीज़ में घंटों का टाइम लग जाता है। पर रिज़ल्ट हमारी जो हमारी आशा है, जो हमारी उम्मीद है, उसके अनुसार हमको नहीं मिलता है। तो हम धीरे धीरे डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। इसलिए मैंने सोचा अपनी बहनों को बताऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में कि 15 जुलाई से ये हो रहा, 15 जुलाई से वो हो रहा। तो जी हाँ, सच में बहुत बड़ा अपडेट हो रहा है। तो आप में से जो नया चैनल बनाए हैं या फिर जिनका अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, उनके लिए मैं बात करने आई हूँ। और जो बनाने वाले हैं वो भी बड़े ध्यान से सुन लें कि YouTube पैसा देता है, ये बिल्कुल सच है, अच्छा पैसा देता है, लेकिन अब बहुत सारे सुधार भी कर रहा है। और क्या गलतियां मैंने कर दी कि मेरा इतना नुकसान हो गया, तो प्लीज़ आप लोग मत करिएगा। आप टेक चैनल देखते हो, घुमा फिरा कर बताते हैं, आप उसमें कमेंट करते हो, आपके रिप्लाई कभी आते हैं कभी नहीं आते, क्योंकि उनके पास हज़ारों में क्वेश्चन होते हैं। पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे भी 1 साल होने वाला है, मेरे भी इस समय 3000 के आसपास सब्सक्राइबर तो हो ही गए हैं, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से कुछ चीज़ें मेरी फंस गई, जो बीच में रिजॉल्व नहीं हो पाई। बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों का भी सपोर्ट मिल जाए, सपोर्ट हो जाए और मुझे भी सपोर्ट मिले आप लोगों का। तो चलिए मैं बताती हूँ। स्टार्टिंग में जब हम चैनल बनाते हैं ना, तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी ये बूम कर जाए, और जो अपडेट आती हैं वो भी जल्दी आती हैं। हम कोई वीडियो अपलोड किए, एक व्यूज़ चेक करते, कितने व्यूज़ बढ़े, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। और ये होता है, मेरे साथ भी होता था। कभी कभी अपना वीडियो भी देखते हैं लोग कि हाँ कैसी बनी, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, क्योंकि हमारी मेहनत होती है, हम फर्स्ट टाइम करते हैं। तो पहली बात तो अपने मोबाइल से अपना वीडियो बिल्कुल भी मत देखिएगा, ये तो सबको पता होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ। दूसरी बात, आपको देखना है तो आप घर में किसी और के फ़ोन से देख लेना, टीवी में लगा के देख लेना अगर आपकी स्मार्ट टीवी है। दूसरी बात, आपको किसी भी रिश्तेदार, किसी भी घर वाले, किसी भी परिजनों से आपको सब्सक्राइब नहीं कराना है। हम क्या करते हैं, हम गांव गए, शहर गए, रिश्तेदारी में गए, शादी में गए, पार्टी में गए, हमसे कोई मिला, फटाक से मोबाइल लिया और सब्सक्राइब कर दिया। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो लोग आपको बताते हैं, एक नहीं बताते। मैं आपको दोनों चीज़ें बताती हूँ, खासकर औरतों के लिए। एक तो ये होता है कि वो आपको सब्सक्राइब तो कर लेंगे, लेकिन वो आपको डेली नहीं देखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो जितने लोग को आप ज़बरदस्ती सब्सक्राइब कर रहे हो सब आपको पसंद करें। बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको जानते नहीं कि आप हो कौन, या फिर आपका कंटेंट उनके अकॉर्डिंग हो या नहीं हो, ये आप नहीं जानते हो। तो ज़बरदस्ती 2-4 लोगों तक तो ठीक है, क्योंकि जब हम चैनल बनाते हैं तो कुछ हमारा अपडेट रहता है तो अच्छा लगता है। लेकिन आप हर वक्त सब्सक्राइब कराओगे तो वो आपके हाथ में नहीं कि आपने सब्सक्राइब करा के लॉक कर दिया, वो जब चाहेंगे अनसब्सक्राइब कर देंगे, तो वो तो आपके वैसे भी चले जाने हैं। दूसरी बात ये कि अगर वो आपकी वीडियोस को नहीं देखते हैं तो आपके सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग आपके व्यूज़ नहीं जाएंगे। मान लिया आपने ज़बरदस्ती 50 लोगों से, मैंने एकदम नॉर्मल सा नंबर बताया, सब्सक्राइब कर दिया और आपके व्यूज़ मात्र 2, 4, 6, 10 तक जा रहे हैं,
तो भी YouTube का एल्गोरिदम बोलता है कि फिर क्या बात है, यानी इनका टॉपिक नहीं अच्छा, इनका कंटेंट नहीं अच्छा, तो आपकी वीडियो ग्रो नहीं होगी। जो मेरे साथ हुई, मैंने भी स्टार्टिंग में किया, मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैंने इतना दिन तक एक्सपीरियंस के बाद ये देखा, ये समझा कि जिस पे व्यूज़ जाने होंगे ऑटोमेटिक जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि आप ज़बरदस्ती सब्सक्राइबर करो। आपका कंटेंट अच्छा होगा तो अपने आप व्यूज़ जाएंगे ही जाएंगे, सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। बस आपको रेगुलर रहना है। रेगुलर मीन्स डेली आपको कंटेंट डालना है, अपना डेली वीडियो डालना है, शॉर्ट डालना है, एटलीस्ट एक लॉन्ग वीडियो तो आपको डालना ही डालना। लोग बोलते हैं शॉर्ट पे ध्यान दो, ज़्यादा शॉर्ट पे ध्यान दो, नहीं, आपको दोनों पर ध्यान देना है। थोड़ा टाइम लगेगा, पर जब आपको सक्सेस मिलेगी, ठोस होगी, कोई डाउट नहीं होगा, कोई रिस्क नहीं होगा। क्योंकि अब आजकल वही रिस्क आ गया है वापस, कि जो लोगों ने एडिट करके इधर उधर की वीडियो डाली थी, आज उनके लिए ही अपडेट आया है 15 जुलाई से कि भाई जिसने किसी का वीडियो, किसी का वॉइस, किसी का फेस डाला है और मोनेटाइज कराया है, वो कैंसिल हो सकता है, या फिर इस तरह का कंटेंट आगे मोनेटाइज नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है मैं वो भी बताऊंगी। फिलहाल मैं बताती हूँ दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है ज़बरदस्ती सब्सक्राइब कराने से। जब आपको पता होता ना कि आपको नॉर्मल पब्लिक देख रही है, तो आपकी परफॉर्मेंस अलग होती है। और जब आपको ये पता होता है कि आपके बहुत क्लोज, आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार, खासकर अगर हम मैरिड हैं तो हमारे ससुराल वाले देख रहे हैं, तो हमारे अंदर नर्वसनेस आ जाती है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, हमें लगता है कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, जो कि नॉर्मल होता ही होता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें ना करने का। फिर हम खुल के उस टॉपिक को बना नहीं पाते, उस कंटेंट को कर नहीं पाते हैं, और बहुत तरह की बातें भी होती, तो जब वो सुनते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। या तो आपके अंदर इतना गट्स हो, आप इतने फ्रैंक हो, इतने बोल्ड हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वही वाला टैग लेके चले कि आई डोंट केयर, तो फिर आप कर लो। लेकिन व्यूज़ की तब भी गारंटी आपको नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल करते हो, नॉर्मल नेचर के हो, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ों से बचो, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में डिमोटिवेशन नहीं चाहिए, तो मीन्स नहीं चाहिए। अगर हो गई तो आप ग्रो नहीं करोगे, आपकी मेहनत ख़राब हो जानी है। तो आपको अब मैं बताती हूँ, जो मैंने बीच में टॉपिक छोड़ा था कि आपको करना क्या है। लोग बोल रहे हैं ना कि किसी का कंटेंट में यूज़ करो, लिपसिंग ज़्यादा मत करो, आप करो। क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो में ओरिजिनल कंटेंट कितना डालेंगे, हम खुद से गा के तो ताक दरा दिन नाचेंगे नहीं, है ना, क्योंकि वो फील नहीं आएगा, वो अच्छा सा लुक नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको लिपसिंग करनी है, डांस वीडियो डालने हैं, डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच बीच में अपने ओरिजिनल कंटेंट भी डालते रहो, आपको लोग पहचाने कि हाँ भाई इस बंदे का है ये, इस बंदे की ओरिजिनल वॉइस है, इसका फेस है। आप टोटल एडिटेड वीडियो नहीं डालो। और दूसरी बात ये करनी है जिससे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्या कि हमको स्टार्टिंग में खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना। हम क्या सोचते हैं, बड़े बड़े ब्लॉगर्स को देखते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखते हैं कि बस वो चल रहे हैं, डाल दिया, उनके लाखों में व्यूज़ है, वो खा रहे हैं, डाल दिया, लाखों में व्यूज़ है। आएंगे भाई, उन्होंने मेहनत की है, सालों अपनी फेस वैल्यू बनाई। हमारी कोई फेस वैल्यू नहीं, हमें कोई नहीं जानता, तो हमें घबराना ही नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि जब हमारे भी लाखों में होंगे ना, जैसे 10 लाख सब्सक्राइबर होंगे, तो हमारे भी व्यूज़ नॉर्मल 2 लाख 4 लाख बहुत नॉर्मल सी बात होगी। तो आप उनको देखकर खुद को कंपेयर मत करो कि अरे उन्होंने तो ये किया था, मैंने तो उनसे बहुत अच्छा किया। सही बात है, किया होगा आपने अच्छा, हो सकता है आपकी शक्ल बहुत अच्छी हो, आपने एक्टिंग बहुत अच्छी की हो, आपकी परफॉर्मेंस उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकता है जो उन्होंने परफॉर्म किया उससे बहुत ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन आपकी फेस वैल्यू नहीं है उनके जितना, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि हमारे व्यूज़ उतने क्यों नहीं आते हैं। आएंगे, जब आपके भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आप भी कुछ भी कर लोगे तो आएंगे, लोग देखने जाएंगे कि भाई आज इसने क्या किया। इसलिए उनके व्यूज़ जाते कि उन्होंने मेहनत करके अपनी फेस वैल्यू, अपनी एक जगह बनाई है इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपको भी पहले वो बनाना है। दूसरी बात क्या करनी है, कंपेयर बिल्कुल नहीं करना। दूसरी बात ये करनी कि आपको खर्च नहीं करना है। जब एक्स्ट्रा खर्च करते हैं ना, तो एक्स्ट्रा डिमोटिवेशन, एक्स्ट्रा एंजाइटी, एक्स्ट्रा टेंशन आ जाती है। आप अपनी मेहनत करो, मेहनत जो आप खर्च कर रहे हो, अपना टाइम खर्च कर रहे हो, बस इसके सिवा आपको कुछ नहीं खर्च करना। आपके पास जो मोबाइल है
उसके कैमरे को पोछो, अपनी वीडियोस बनाओ, मुश्किल से मुश्किल 500-600 रुपये खर्च कर लो, एक स्टैंड मंगाना है अगर आपको ऐसी वीडियो बनानी है। अदरवाइज आप कहीं रख के अगर शूट कर सकते हो, आपके घर में है स्पेस, तो आपको ये भी नहीं खर्च करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फटाफट बैकग्राउंड तैयार करा लिया, हज़ारों का खर्च करते, आईफोन ले लिया, बहुत महंगे महंगे स्टैंड ले लिए, ये कर लिया वो कर लिया, और अच्छे से तैयार हो रहे, घंटों का मेकअप कर रहे हैं, घंटों घंटों लगा रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे। फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई मैं डेली इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतने पैसे, इतना समय, इतना सब कुछ थकाऊ हो जाता है। तो वो एक टाइम के बाद हार जाते हैं, उस चीज़ों को छोड़ देते हैं, नहीं करना है। आप नॉर्मल आओ, आपकी वॉइस क्लियर होना चाहिए, आपकी बात क्लियर होनी चाहिए, आपके टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, और आपकी बातों में दम होना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे लोग आपको पहचानेंगे, लेकिन जब पहचानेंगे तो आपको समझेंगे और आपको सब्सक्राइब करेंगे, तो अनसब्सक्राइब का कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपकी बातों से उनको कोई बेनिफिट होगा, उनको कोई लाभ होगा, उनको अच्छा लगेगा, वो एंटरटेन होंगे। लेकिन अगर आप सच धज के आ रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस में दम नहीं है, आपकी बातों में क्लियरिटी नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको नॉर्मल रहना है। बहुत ज़्यादा आप अगर मेकअप वीडियो बनाते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप करोगे ही करोगे, लेकिन अगर नॉर्मल टॉपिक है, डेली ब्लॉग डाल रहे हो, तो उतना हैवी मेकअप भाई सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आपको इतना समय देने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पैसे आने लगे, आपका एक टाइप ऑफ जॉब हो जाए, आपके पास चीज़ें हो जाए, फिर आप उसमें इन्वेस्ट करो ताकि आपकी ग्रोथ हो। तब लोग आपको देखते हैं, आपकी व्यूज़ आते हैं, तो देखेंगे कि अब ये कैसे रह रही हैं, इनका इतना आप बताओगे कि हाँ भाई मेरा मोनेटाइज है, मेरे पास पैसे हैं, आप लोग को लोग पहचानेंगे, तो लोग आपको देखेंगे कि आज ये कैसे पहनी, आज ये कैसे रह रही, इस ओकेजन पे ये क्या पहन रही हैं, इस ओकेजन पे ये कैसे रेडी हो रही, तब वो आपको ज़्यादा देखेंगे। इसलिए आपको इतने पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं कि आप बैकग्राउंड में इतने इतने पैसे खर्च कर दे रहे हो। देखो, बैकग्राउंड मैटर करता है, एक तो जो शॉर्ट वीडियो डेली बनाते हैं उनके लिए बहुत मैटर करता है, लेकिन आपको इतने पैसे भी नहीं खर्च कर देने शॉर्ट्स की कि आपके आए ना चवन्नी और आप इतने खर्च करके बाद में परेशान हो जाओ। तो आप जब कम खर्च करोगे ना, तो डिमोटिवेट कम होगा, आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि अरे यार मैंने इतना पैसा भी लगाया, इतनी मेहनत भी लगाई, सब कुछ किया, और आज भगवान ने मेरी सुनी नहीं। तो भाई सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि पहले ही दूसरे वीडियो में वायरल हो जाए। बड़े बड़े ब्लॉगर्स की आप स्टोरी जाके सर्च करोगे, उनसे कांटेक्ट करोगे, तो उनको भी 3-3.5 साल लग गए लोगों को, जिनका टिकटॉक से ही फेस वैल्यू थी, जिन्होंने लॉकडाउन से चैनल स्टार्ट किया था, उन तक को समय लग गया है। तो भाई हमको आपको कौन कोई क्यों देखेगा, हमको अपनी जगह बनानी पड़ेगी ना। तो इसलिए आप फटाफट आईफोन, लैपटॉप, बैकग्राउंड, ये सब में पैसे मत वेस्ट करो। आप अपनी मेहनत वेस्ट करो, अपना समय वेस्ट करो, अपनी चीज़ों को क्लियर करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि मैं कैसे लोगों को अपनी बात समझाऊं, अपनी एक्टिंग से कैसे उस चीज़ों को एक्सप्रेस करूं जो मैं करना चाहती हूं या करना चाहता हूं। तो मैंने बहुत सारी गलतियां की, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स ऐसी गलतियां करें, इसलिए मैंने सोचा कि अपडेट की अफवाहों के बीच बहुत परेशान है लोग, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आप डेली वीडियो डालिए, डेली ब्लॉग डालिए, जैसे मैं डाल रही हूँ। आपको समय लगेगा अपनी फेस वैल्यू बनाने में, आपको समय लगेगा अपनी पहचान बनाने में, लेकिन एक दिन जब बनेगी ना, तो वो ठोस बनेगी। उसमें किसी का सपोर्ट, किसी की हेल्प सिवाय हमारे फ्रेंड्स के, या फिर कोई ऐसा रिस्क नहीं रहेगा कि हाँ भाई अब हमारा किसी का हमने कंटेंट यूज़ किया तो रीयूज़ कंटेंट ये वो दुनिया भर का हो जाएगा, हमारा कोई स्ट्राइक मार देगा, कोई भी कुछ, ऐसी कोई टेंशन नहीं रहेगी। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखिए, जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेंगे उस दिन दुनिया आपको पहचान लेगी। बस इतनी छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी, ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम आपको कुछ इस टाइप की बात समझाने की कोशिश की। अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में या कोई बात मेरी इस वीडियो से क्लियर ना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको आंसर मैं दूंगी पर्सनली आके। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शुभ